से हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलने वाली है। कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक ये जीवन है तब तक कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई काम अवश्य लगा रहता है और व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अगर जैसे हमने ये सोचा कि भाई हमारे वहां रहने के लिए मकान नहीं, तो भगवान आप ऐसी कृपा दृष्टि डालें कि मेरे रहने का मकान हो जाए। प्रभु की इच्छा अनुसार वो भी हो गया। अब आने जाने का साधन नहीं, महाराज वो साधन भी हो जाए, आने जाने का साधन भी हो गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की तरफ पहुंच गए। अब जो हमारे बहुरिया आई, नाती पोते हुए, अब उनके लिए परेशान कि हाँ भाई प्रभु ऐसा कार्य हो, ऐसी कृपा दृष्टि डालो कि हमारी बहू आगे बढ़ जाए, हमारा बेटा आगे बढ़ जाए, आगे उन्नत को प्राप्त करे, उन्नत करता रहे। और वो भी हो गया। तो आगे पोता आया, पोता की इच्छा लगी हुई कि प्रभु ऐसा कुछ कार्य करें ताकि ये मेरा पुत्र का पुत्र भी आगे बढ़ता रहे। तो इसके कहने का मतलब यह है कि पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारी मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। रोजाना कोई ना कोई कार्य, रोजाना कोई ना कोई इच्छा लगी रहती है। आज इधर बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया। कहा है कि जब इस पृथ्वी पर राग सरकार पहुंचे तो कहते हैं भूतवान भोलेनाथ का, आप सभी लोगों ने फोटो देखा होगा। आधे में देवी मैया माँ भवानी और आधा रूप किसका है? भूतवान भोलेनाथ का। आधे आधे रूप में अवतरित हुए। कैसे भक्तों? किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। कहा है क्या कि भगवान भगवती का, भगवान भगवती का अवतार आधा आधा, भगवान भगवती क्या भाव दर्शाया
बदन में शिव के भस्मी विभूति दे के आधे शिवा के अंग में भस्मी विभूति महके आधे शिवा के तन पे चंदन का लेप महके आधे शिवा के तन में चंदन का लेप महके और ब्रह्मा का हो गया मन, ब्रह्मा का हो गया मन, बलिहार आधा, ब्रह्मा का हो गया मन बलिहारी आधा ब्रह्मा का हो गया मन बलिहारी आधा भगवान भगवती का आधी जटा में गंगा छवि भाल चंद्रमा की आधी जटा में गंगा छवि भाल चंद्रमा की आधे ललाट बिंदिया लहराए लटकुमा की रुद्राक्ष रतन माला, रुद्राक्ष रतन माला, गले हार आधा, रुद्राक्ष रतन माला। भगवती का अवतार आधा, भगवान भगवती का अवतार आधा भगवान भगवती का हो अवतार आधा भगवान भगवती का प्रेम से बोले भूतवान भोलेनाथ की जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आई भक्तों, मैं अपनी बाड़ी को भगवान की गाथा की तरफ लेकर चल रही हूँ। रात्रि की वेला में पार ब्रह्म परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने भक्त राज केमट का उद्धार किया और निखांत राज उन्हीं के साथ में चल पड़े। इधर गंगा जब पार हुए प्रभु, तब भगवान ने कहा कि निखांत राज अब वापस अपने महलों की तरफ प्रस्थान कर जाओ। तो कहा नहीं प्रभु, अरे कम से कम आपके साथ में चलूंगा तो आपकी सेवा सत्कार किया करूंगा, आप जो भी कार्य कहेंगे वो कार्य किया करूंगा और उसके रूप में, उसके बदले में आपके रूप दर्शनों का पालन किया करूंगा। इसलिए महाराज मुझे आने के लिए मत कहिए। तो आज धीरे धीरे सभी संत महात्माओं को दर्शन देते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहुंचे कहाँ? महाराज वाल्मीकि के आश्रम में। वहां पर संतों महात्माओं का जमघट लगा हुआ है। वहां पर जब राघवेंद्र सरकार पहुंचे निखाद राज के साथ में, तो सीता मैया के साथ में, तो जितने भी संत महात्मा थे बड़ा ही सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया और उच्च आसन पर बैठने के लिए आसन दिया। कुछ पौराणिक कथाओं को इधर वाल्मीकि मुनिराज बतलाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे राघवेंद्र सरकार ने कहा, प्रभु हे महात्मन, मेरी ये इच्छा है कि आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम रुक करके, ठहर करके अपने जीवन को यापन कर सके।
तो वाल्मीकि महाराज ने जब इतनी वाणी को सुना तो कहा, प्रभु अरे आपका वास कहाँ नहीं है, हर एक पत्ते में, हर एक कण में, हर एक तिनके में आपका वास है, और मैं कहाँ बता दूं, आप कुछ दिनों के लिए ठहरे भगवान। तो प्रभु ने कहा, फिर भी मुनिराज कोई ऐसा स्थान बतावें जहाँ पर हम अपनी देवी सीता के साथ में, लक्ष्मण भैया के साथ में कुछ दिनों तक वास कर सकें। तो कहा, प्रभु यदि पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कौन सा स्थान है। भगवान ध्यान देंगे कि चित्रकूट गिरि कराहो निवासो, 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 तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। महाराज यदि पूछ रहे हो प्रभु रहने के लिए, तो हमारी समझ में यही स्थान आपके लिए सर्वोपरि है। कौन स्थान महाराज? हमारी इस कुटिया से थोड़ी ही दूरी पर चित्रकूट पर्वत है, उसी पर्वत पर आप वास करिए। वाल्मीकि महाराज ने ये कहा। और चित्रकूट अगर समझा जाए, विचार किया जाए, तो हम सभी लोगों के अंदर ही है चित्रकूट। चित्त माने हृदय, और इस चित्र में, इस हृदय में जब भगवान के नाम को, जो जैसे हमारी माताएं बहनें जब सोना चांदी रखती हैं, तो देखो जब सोना चांदी जिस अलमारी में रखती हैं उसमें कई ताले बंद कर देते हैं कि इसमें कोई झांक न पाए, कोई जान न पाए कि आखिर इसमें रखा क्या है। तो उसी प्रकार से यदि हम इस चित्रकूट में अपने चित्त में भगवान के उस राम रूपी धन को एकत्रित करके रखते हैं, वहीं पर हमारे भगवान वास करने वाले हैं, इसी चित्रकूट में सभी लोगों के अंदर। और कूट क्या है? कूट ये है बुराइयां और ईर्ष्या और द्वेष, सभी से जलन। अगर इस चीज को हमने निकाल दिया स्वच्छ पवित्र होकर के, मैंने यदि राम रूपी धन को एकत्रित किया, वहीं पर राजमाता सरकार वास करने वाले हैं। कहा प्रभु तो आप उस स्थान पर वास करिए चित्रकूट में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे जैसा ही एक परम भक्त आपका इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है अत्रि मुनिराज। और वहां पर हर प्रकार की सुविधा मिलने वाली। कैसी? वेदों पुराणों में भी उसका वर्णन आया। भगवान सुनिए कि शैल सुहावन कानन चारू, वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख आया है। शैल सुहावन कानन चारू, वहाँ का जो पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत को ही चित्रकूट बतलाया है। और वहीं पर नदी पुनीत पुराण बखानी और अत्रि प्रिय निज तप बलानी। एक बार इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया और उस समय बारिश होने के कारणवश कि हाँ प्रभु हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया है, तो आप ऐसी कृपा दृष्टि डालें कि हमारे इस देश में बरसात हो। तो इसी निमित्त से अत्रि मुनिराज ने तपस्या लगा करके वहां पर बैठे
अखंड समाधि लग गई। लेकिन इधर अनसुईया मैया पतिव्रता स्त्री देख रहे हैं बैठी अत्रि मुनिराज को कि कब हमारे स्वामी के नेत्र खुलें और कब मुझसे आदेश करें अपनी सेवा सत्कार करने के लिए। तो ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, अत्रि मुनि की समाधि नहीं टूटी। और जब तपस्या पूर्ण हुई तो अचानक से जब समाधि टूटी तो उस समय अत्रि मुनिराज ने अनसुईया मैया से कहा, देवी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिलाओ। और जिस समय उनकी समाधि टूटी तो उस समय भी वर्षा नहीं हुई थी, वो भी अकाल पड़ा हुआ था, कहीं पानी नहीं। चींटी भी एक बूंद के लिए तरस रही थी, सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ था। अब कमंडल को लिया अनसुईया मैया ने, जितने भी नदी तालाब झरने थे वहां गई, लेकिन वो सब सूखे पड़े हुए, किसी झरने किसी नदी तालाब में पानी नहीं। अब अनसुईया मैया ने विचार किया, हेलो 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 राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। तो आज अनसुईया मैया कहने लगी है, भगवान इतने दिनों के बाद हमारे पति ने मुझसे आदेश लगाया है, मुझसे कुछ मांगा है, तो अब क्या मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी? क्या उनकी प्यास को नहीं बुझा पाऊंगी? अगर मैं उनकी प्यास को ना बुझा सकी तो मेरे पतिव्रत को बड़ा ही अपमान हो जाएगा, मेरे जीवन को धिक्कार है। इसलिए प्रभु अपनी कोई कृपा दृष्टि डाले, मेरे पर अपनी कृपा दर्शाए। अगर मेरा अपमान हो गया संसार में तो आगे कोई भी सती स्त्री सती कहलाने की योग्य नहीं रहेगी, मेरी नहीं, ये आने वाले भविष्य की बात है प्रभु। इसलिए अपनी कोई कृपा करो और मुझे थोड़ा जल दो कि एक अर्जी तुम, एक अर्जी मेरी सुन लो। आज अनसुईया मैया ने भगवान को स्मरण करना शुरू किया कि एक अर्जी मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्जी मेरी सुन लो, ओ दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, ओ भव पार ये कन्हैया, कर दो अधम की नैया, ओ भव पार ये कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। और हे प्रभु सुनिए, अच्छा हो या बुरा हो, करदास हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम सब भाग कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर हो सब भार कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर सब भार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन
भगवान कोई भी पापी हो धर्मी हो सभी के पाप को तुमने हटाया और सभी से बड़ा ही पापों का मैं सरदार हूँ। इसलिए भगवान सुनिए, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। और मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार हो कन्हैया, मैं हूँ अधम जनों का सरदार हो कन्हैया, तुम हो अधम जनों का। मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्जी मेरी सुन लो। ओ दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरे प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की। जय हो। तो आज इधर जैसे ही भगवान को स्मरण करना चाहा, स्मरण करना शुरू किया, ने तुरंत ही जो ब्रह्मा जी के वहां गंगा मैया उपस्थित थी उन गंगा को आदेश दिया और तुरंत ही हरहाते और गरगराते रूप में वहां पर प्रकट हुई। इधर अनसुईया मैया ने कमंडल को ऊपर किया, उन्हीं के कमंडल में आकर के गिरी और फिर उसी स्थान पर जो आज प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। एक नदी निकली हुई जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी को मैया अनसुईया ने ही इस पृथ्वी पर लेकर आई और हमारी दीदी और ये अम्मा और बदलाए रही है। बातें न करो भैया, दिमाग में कटे लगा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। तो उसी नदी के बारे में आज वाल्मीकि जी मुनिराज बतला रहे हैं कि महाराज उस चित्रकूट में हर प्रकार की सुविधा आपको मिलने वाली है और वहां पर हमारे ही जैसे परम भक्त, आपके परम तपस्वी, आपके परम भक्त हैं कौन, जिनका नाम है अनसुईया और अत्रि मुनिराज, वो दोनों प्राणी आपके दर्शन निमित्त आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो जाइए प्रभु उनके भी मनोकामना को पूर्ण करिए और चित्रकूट महाराज चित्रकूट में रह करके सभी भक्तों का कल्याण करिए। अब जब इतना सुना तो राघवेंद्र सरकार कहाँ प्रवास किया, उसी चित्रकूट में, और ये खबर पूरे संसार में फैल गई, तीनों लोकों में फैल गई कि हमारे प्रभु कहाँ प्रवास कर रहे हैं, चित्रकूट में। और ये बात इधर जब गोस्वामी तुलसी बाबा को सुनाई पड़ी कि मेरे प्रभु कहाँ प्रवास कर रहे हैं, चित्रकूट में। और एक बात और है, एक वहां पर मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कामदानाथ। कामदानाथ, उस मंदिर में, उस स्थान पर जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाने वाली। उसको विद्वानों ने ये भी नाम दिया कामदानाथ के रूप में। कहते हैं कि जहाँ कामदानाथ है कामद गिर कहलाए, और जो कामद गिर जाता है सो कामद गिर जाए। जहाँ कामदानाथ है, जहाँ सभी कुछ देने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर जहाँ पर उपस्थित हैं, वहाँ पर किसी चीज की कमी थोड़ी ना हो सकती, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली। और फिर जो कामद गिर जाता है सौ का मद गिर जाए। एक मद में सोता है अहंकार। अगर तो सही बात है, हम भगवान के पास आए, हम तीर्थ यात्रा जाएं
तो भगवान से ये हमको नहीं मांगना चाहिए कि भगवान हमारे 5 मंजिल का मकान बन जाए। वो तो बन जाएगा तुम्हारे कर्मों के अनुसार, लेकिन वहां पर जाओ तो प्रभु से निवेदन क्या करो, हे प्रभु यदि हेलो राम, जय श्री सीताराम। कहना चाहिए कि हे भगवान, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार हो, घमंड हो, पाप हो, उस अहंकार से, उस पाप से मुझे मुक्ति दिलाओ। अगर ये चीज आपने भगवान से निवेदन कर दिया, कह दिया, तो ऑटोमेटिक ही तुम्हारा सारा कार्य पूर्ण होने वाला। ये गोस्वामी तुलसी बाबा ने बतलाया है। और ये बात जब गोस्वामी तुलसी बाबा को सुनाई पड़ी कि हमारे राघवेंद्र सरकार कहाँ प्रवास करें, चित्रकूट में, तो उन्होंने भी विचार किया वो चले तो कौन सी किस निमित्त से चले कि वहां पर जाएंगे तो मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। कहाँ? चित्रकूट में। तो आज पहुंचे गोस्वामी तुलसी बाबा चित्रकूट में। कैसे कि एक बार का किस्सा दरिया किनारे, संतों के जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। अब तुलसी बाबा ने क्या देखा? संत महात्मा झुंड के झुंड बैठे हुए, कतारबद्ध बैठे हुए हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने पूछा कि यहाँ पर कौन आने वाला है जो आप सभी लोग सीताराम सीताराम कर रहे हो? तो संतों ने कहा कि अरे तुलसी सुनो। संतों ने कहा बाबा आज राम आएंगे। कौन आएगा? मेरे राघवेंद्र सरकार। संतों ने कहा बाबा आज राम आएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। अब ये सूचना जैसे ही तुलसी बाबा को मिली और तुलसी बाबा भगवान के परम भक्त, और वहां पर तुलसी बाबा पहली बार पहुंचे तो उन्होंने विचार किया भाई हमको यहाँ पर पहचानने वाला कोई है नहीं, कोई ऐसा संत मिल जाए जाकि उसके सानिध्य में रह करके थोड़ा यहाँ का दर्शन भी करूं और जिस निमित्त हम आए हुए हैं वो मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाए। तो इतने में एक बड़ा ही वृद्ध संत महात्मा बोल पड़ा, अरे तुलसी तुम कहाँ यहाँ टहल रहे हो? तो जब तुलसी बाबा ने अपना नाम सुना तो चौंक पड़े, अरे राम राम, यहाँ पर हम इसी संत को ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे मिलने वाला हो तो मुझे परिचय बताना पड़ेगा, यहाँ तो हमारा परिचय पहले से ही पता है। तो कहा बाबा हम यहाँ पर आए हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए और आप सभी लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्यों यहाँ पर एकत्रित हो? तो कहा प्रभु तुलसी आज हमारे राघवेंद्र सरकार आने वाले, यहाँ पर सभी को दर्शन देने वाले, इसलिए हम सभी लोग चंदन घिस रहे हैं और चंदन घिस करके प्रभु को तिलक लगाएंगे। अब तुलसी बाबा ने जैसे सुना तो विचार किया कहीं हम रह न जाए, तो उन्होंने बट्टा उठा ले और एक बरगद की बट वृक्ष की छाया में बैठ गए और चंदन इधर घिसना शुरू कर दिया। और जब चंदन घिसना शुरू किया तो इतने में कहते प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेता है। हाँ हाँ, यूं न सोचो कि अगर हमारा सब बन रहा है तो हमारी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा लेता है प्रभु। और जब परीक्षा लेता है तब भक्त के ऊपर इतना कष्ट आता है, इतनी मुसीबत आती है कि उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलता है। और संभालता कौन है? वही मेरा परमपिता परमेश्वर, और कोई नहीं संभालने वाला। जैसे एक सेठ जी थे, बड़े मालामाल थे, 3-3 4-4 फैक्ट्रियां चलती थी सेठ जी की। और जब सेठ जी टहलने के लिए जाते समुद्र के किनारे तो देखते थे वो भगवान के परम भक्त थे सेठ जी, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ मालामाल था, सब कुछ बना हुआ था। तो जब टहलने के लिए जैसे बालू में चलो तो देखो पैर के निशान बन नहीं जाते नहीं दादाजी, तो पैर के निशान बन रहे और साइड में देखा कि एक निशान और बन रहे, लेकिन वहां पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहा।
सिर्फ पैर के निशान बन रहे हैं उनके साथ साथ में चलते हुए। तो यही काम रोजाना का सेठ जी का। तो उनको ये एहसास होता था कि हमारे भगवान हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। किसके? सेठ जी के साथ। अचानक से सेठ जी को इतना धक्का लगा कि जितनी भी 5-6 फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया। अब तो सेठ जी त्राही त्राही करने लगे। अब इतना कर्जदार हो गए कि सेठ जी एक कमरे में बैठे हुए विचार करें, प्रभु अरे पहले मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया। तो अचानक से विचार आया, चलो टहलने के लिए हम रोजाना, जब मेरी फैक्ट्रियां चलती थी तो रोजाना जाते थे, तो लो आज भी हम टहलने के लिए समुद्र पर जाए। तो जब समुद्र पर टहलने के लिए पहुंचे तो पहले देखते थे कि साइड में एक पैर के निशान और बन रहे हैं, और इस बार देखा तो पैर के निशान नहीं बन रहे। तो भगवान से निवेदन किया, भगवान से कहा कि प्रभु सुख में मेरा साथ आप भी दे रहे थे, और जब आज मेरे पर कष्ट है, दुख है, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आपने भी मुझे अकेला कर दिया। तो सेठ जी को एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज में सेठ जी ने सुना, क्या बेटा मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है, ये तेरा वहम है। क्यों? क्योंकि मैं सुख में साथ नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ साथ तो दुख में देता हूँ। इतना सुना और फिर सेठ जी अपने महलों को प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे ऐसा समय आया, फिर उसी प्रकार से सेठ जी माला माल हो गए, रुपया पैसा धन दौलत फिर आना शुरू हो गया, और जय जयकारी सेठ जी की फिर होने लगी। अब फिर सेठ जी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए, और जब टहलने के लिए गए तो देखा क्या, एक पैर के निशान सेठ जी के बने और साइड में 2 पैर के निशान और बने। फिर सेठ जी ने वही बात कहा, भगवान तुम तो बड़े ही मतलबी यार हो। अरे जब मैं दुख में था, कष्ट में था, तब तुम भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए, और अब फिर आ गए, कोई जरूरत नहीं मेरी तुम्हें, जाइए। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। तब आवाज फिर सुनाई पड़ी, बेटा इस प्रकार से क्रोध मत करो। क्यों? क्योंकि जो पैर के निशान बन रहे थे सिर्फ सिंगल, वो पैर के निशान तुम्हारे नहीं बन रहे थे, वो मेरे पैर के निशान बन रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैं तुम्हें गोद में अपनी लेकर के चल रहा था। तो मेरा प्रभु ऐसा है, यदि सोचें कि कभी मेरा साथ छोड़ देता है तो कभी मेरा साथ भगवान नहीं छोड़ता है। हाँ, बनने वाले इष्ट मित्र जो होते हैं, जब तुम्हारे पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, तब वो इंसान साथ छोड़ देता है और अपने समय को भूल जाता है कि मैं किस हालात से गुजर रहा था और किस हालात पर पहुंच गया। तो भक्तों, भगवान मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। कहा है किसी कवि ने कि जिनके चरण कमल लक्ष्मी के, जो मैया लक्ष्मी जिनके चरणों को दबा रही है, चाप रही है, उनके चरण ऐसे आसानी से मिलने वाले नहीं। लेकिन अपने भक्तों के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर कितना दुख सहन करता है, कितना कष्ट उठाता है। भक्तों ध्यान देंगे कि जिनके चरण कमल लक्ष्मी के आसन से न निकलते देखा, और उनको ही ब्रज की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा, उनको ही ब्रज की गलियों में। जिनके चरण कमल लक्ष्मी
चलते देखा उनको ही ब्रज की गलियों में। कंटक पथ पर चलते देखा उनको ही ब्रज की गलियों में। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर सबका नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार भगवान स्वयं अपना अपमान अपना तिरस्कार करवा सकता है, लेकिन यदि सोचो उसके भक्तों का अपमान हो उसके भक्तों का तिरस्कार हो ये उससे बर्दाश्त नहीं। यहाँ के प्राणी कहते कुछ और है, वादा कुछ और करते और निभाते कुछ और है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ पर और सबका नियम बदलते देखा। अच्छे दिन आ गए तो तुम कौन हो, तुम्हें हम पहचानते नहीं, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। लेकिन वो जो मेरा प्रभु है वो प्रभु कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। हाँ, हम लोग उसे भूल जाते हैं कब, जब सुख होता है। कहते हैं सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, सब दुख में सुमिरन करते हैं। और उस वक्त जब सुख में सुमिरन हो जाए तो दुख आने का अवसर ही ना हो। तो आज राघवेंद्र सरकार अपने भक्त की परीक्षा कैसे ले रहे हैं। छोड़ दिया माया रूपी निद्रा, अब तुलसी बाबा के नेत्रों में माया रूपी निद्रा समा गई। नेत्र बंद और मुख से आवाज निकल रही, मेरे प्रभु आएंगे हम उनको तिलक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हृदय में इस चित्रकूट में किसका वास है? इसी परमपिता परमेश्वर का वास, वही अंश यहाँ पर बोल रहा है। इसलिए इस वाणी में माया रूपी निद्रा ना काम कर सकी। काम कहाँ करी? इस आंख पे, इस काया पर आंख बंद हो गई। आंख बंद है लेकिन प्रभु का नाम मुख से निकाल रहे। कौन? तुलसी बाबा। मेरे प्रभु आएंगे हम उनको तिलक लगाएंगे। इतने में प्रभु आए और तिलक लगाया। गोस्वामी तुलसी बाबा की ऐसी हालत को देखा, मुस्कुराए और लक्ष्मण से बताए कि लक्ष्मण ये मेरा परम भक्त है। तो आज तिलक लगाया और चल पड़े। इधर जैसे ही तिलक लगा करके भगवान आगे चलने लगे तो वही बूढ़ा संत ने विचार किया, अरे राम राम, भगवान कितने छलिया, अभी इनको छल गया नहीं। तुलसी इनके दर्शनों के लिए आया हुआ, अब ये उसको ऐसे ही धोखे में डाल करके जा रहे। तब उसी संत ने क्या किया, एक तोते का भेष बनाया। वो संत कोई और नहीं थे, हनुमंत लाल जी महाराज थे, हनुमान जी महाराज थे। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने तोते का भेष बनाया, उसी डाल पर जाकर के बैठे और भगवान के नाम को स्मरण किया कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। आज जैसे इतनी बाड़ी को सुना तो वो माया रूपी निद्रा भी हटी। और जब माया रूपी निद्रा टूटी तो देखा क्या, तुलसी बाबा वहाँ चंदन नहीं। संतों से जाकर के पूछना प्रारंभ किया, बाबा यहाँ कौन आया, मेरा चंदन कौन लेकर के गया? तो संतों ने कहा, बाबा दो राजकुमार आए। ऐसा एहसास हो रहा है कि सभी के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, इतने सुंदर इतने मनमोहक, उन्होंने ही तुम्हारे चंदन को लगाया। वो देखो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे, वो देखो झाड़ी के पास जा रहे। तुलसी बाबा बट्टा उट्टा छोड़ दिया, भाग पड़े। अरे भगवान, आप मुझे दर्शन दिए बगैर ही जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो प्रभु? आपके दर्शनों के लिए मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ और आप ऐसे ही जा रहे हो। तब भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो तुलसी बाबा, बड़ा आनंद आया। आज प्रेम आंसू निकलने लगे तुलसी बाबा के आंखों से। राघवेंद्र सरकार ने अपने भक्तों को हृदय से लगा लिया और फिर अंधकार को हटाया, ज्ञान का प्रकाश दिया। ये जय जयकारी हो रही है कहाँ? भगवान की चित्रकूट में। और ये समाचार सभी लोगों ने सुना।
तो इधर चित्रकूट की विशेषता महिमा के बारे में गोस्वामी तुलसी बाबा ने तब दर्शा दिया। लिखा क्या कि चित्रकूट के बिहग मृग बेल पत्र जाते पुण्य पुंज समधन्य अस कहाई देव दिन रात। अरे राम राम, यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब धन्य हैं। यहाँ की धूल भी बड़ी धन्य है। कहा देवता भी उस समय इस चित्रकूट में आने के लिए तरस रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब मेरे प्रभु वास कर रहे हैं इस समय, अगर इस समय मैं किसी का भी रूप पा जाऊं, चाहे धूल का, चाहे किसी पेड़ का, चाहे किसी पक्षी का, इस वक्त जब मैं समय पा जाऊं शरीर लेने के लिए, अवतार लेने के लिए, तो मैं अवश्य कहाँ जाऊंगा? चित्रकूट में। बतलाया किसी कवि ने कि नर दे पाओ तो वैष्णवी के तीरनाथ, नर दे पाओ तो वैष्णवी के तीरनाथ, कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं, कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं। और ठग जो बनो तो जा बसु में प्रमोद बने, नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं, नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं। वृक्ष जो बनो तो मंदाकिनी के तीरनाथ, अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो मेरा वास कहाँ हो? मंदाकिनी नदी जो बह रही है उस नदी के तट पर। वृक्ष जो बनो तो मंदाकिनी के तीरनाथ, मीन जो बनो तो पुण्य जानकी नहाऊं मैं, मीन जो बनो तो पुण्य जानकी नहाऊं मैं। रज जो बनो तो पाओ फटक से लांगा पंथ, रज जो बनो तो पाओ फटक से लांगा पंथ, पहाड़ को चूम चित्रकूट को कहाऊं मैं, पहाड़ को चूम चित्रकूट को कहाऊं मैं। अब स्वर्ग के रहने वाले देवता भी ये प्रयास करें, ये निवेदन करें भगवान से, अगर नर देह पाऊं तो वैष्णवी के तीरनाथ, और यदि मैं कोई पंछी बन जाऊं तो प्रमोद वन में वास हो मेरा, वहां पर मैं भगवान के गुणानुवादों को करता रहूं। और यदि मैं धूल मिट्टी बन जाऊं तो जहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार फटिक शिला पर बैठे हैं, उस फटिक शिला के नीचे जहां मेरे प्रभु के पैर रुकते, उस स्थान पर मैं जाकर के धूल मिट्टी बन जाऊं। इतनी चाह, इतनी जय जयकारी आज राघवेंद्र सरकार की वहां पर हो रही है। देवता भी उस समय चित्रकूट में आने के लिए, तो सभी अपने वेश को बदल करके आज राघवेंद्र सरकार के दर्शनों के लिए चल पड़े। और कहते हैं इस चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार ने एक लीला भी किया। लीला कौन सी की? जब ये जय जयकारी हो रही थी, और ये जय जयकारी जब इंद्र के पुत्र जयंत ने देख सुना, तो जयंत कुमार ने भी विचार किया, चलो भाई हम भी चल करके देखें कौन ब्रह्म के अवतारी आए हुए, कौन प्रभु आए हुए। तो जयंत कुमार ने क्या किया? कौवे का भेष बनाया और यहाँ पर चल पड़ा कि एक बार चुनी कुसुमा सुहाए, एक बार चुनी कुसुमा सुहाए, एक बार चुनी कुसुम 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 सुहाए। जिनकर भूषण राम बनाए,
ने एक बार वहां पर रहते रहते कौन सी लीला किया, अपने ही हाथों से पुष्पों को तोड़ करके लेकर आए और मैया सीता का अपने हाथों से श्रृंगार करना शुरू कर दिया। और उसी वक्त इंद्र का पुत्र जयंत ने वहां पर पहुंचा, और जब जयंत ने देखा कि राघवेंद्र सरकार, इनको सभी लोग कहते हैं ये ब्रह्म के अवतार हैं, अरे ये देखो अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म के अवतार हैं कि हमका मालूम है पूरे कामी पुरुष हैं, और वो भी खुले में अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों से। कौन इस संसार में ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री का श्रृंगार अपने हाथ, वो भी बालों में फूल लगाए रहे। तब विचार किया ये साधारण पुरुष, ये ब्रह्म के अवतारी हो ही नहीं सकते, ऐसा कार्य थोड़ी ना कोई भगवान करेंगे। अगर ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि कहते हैं लीला की न चाहे करतारा और कारण पहलन करें तैयारा। अब जयंत कुमार विचार करने लगा, अब हम इनकी परीक्षा अवश्य लेंगे, अब हमको एहसास हो गया ब्रह्म के अवतारी नहीं। तब उसने क्या किया, तुरंत एक कौवे का भेष बनाया और कौवे के भेष बना करके पहुंचे कहाँ, और फिर इतने में ही राघवेंद्र सरकार को पता हो गया जयंत कुमार आ गया, और इतने में राघवेंद्र सरकार ने सीता मैया की जंघा पर ही अपने शीश को रखा और सोने का नाटक बना लिया। कुछ लोग कहते हैं सोना प्रारंभ कर दिया, नहीं, भगवान को तो आगे लीला करना था, दिखाना था। जयंत कुमार को अहंकार था कि ये कामी पुरुष है, ये ब्रह्म की अवतारी नहीं है, तो जयंत को दिखाना था कि हम कौन है, बताना था कि हम कौन है। तुरंत ही भगवान ने जिस सीख से माला गूंथ रहे थे और सीता का श्रृंगार कर रहे थे, उस सीख को और फूल माला को वहीं पर रख दिया, और राघवेंद्र सरकार शीश को मैया की जंघा पर रखा और आंखें बंद करके सोना शुरू कर दिया। अब इतने में जयंत कुमार ने विचार किया ये सो रहा है, तो लाओ कौवे का भेष बनाया और उड़ा कहा, सीता से छेड़खानी करना चाहा। कैसे कि सीता चरण चोचा हाथी भागा, उस जयंत कुमार ने कौन सी हरकत किया, सीता चरण चोचा हाथी भागा और मूढ़ मंदमति कारण कागा। कुछ लोग कहते हैं कि सीता के चरणों में चोंच मारा, तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने यही लिखा है कि सीता के चरण में चोंच मारा, अर्थ में लिखा इस चौपाई के, लेकिन वाल्मीकि रामायण में चरणों में चोंच नहीं मारा। और फिर ये चरणों में चोंच मारता तो भगवान कैसे जान पाते कि चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष सहायक संधाना। पैर तो भाई नीचे थे और फिर कितना खून बहना शुरू हो गया, तो चला रुधिर रघुनायक जाना। क्या वहां पर नदियां नहीं बहना शुरू हो गई थी खून की? ना, सीता के चरणों में नहीं, सीता के आंचल पर वक्ष स्थल पर चोंच मारा और तब चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष सहायक संधाना। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है, उनको उनकी मर्यादा को भंग ना हो इसलिए चरण में बताया। और यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए, सीता चरण, सीता धन अचरण निकल रहा है। पहले अचरण कहा जाता था आंचल को, तो वही उसी स्थान पर चोंच मारा और जंघा पर प्रभु का शीश रखा हुआ है। तब
जब वो वक्षस्थल से रक्त बहा गिरा, तब भगवान ने देखा सीता की ऐसी दशा। तब कहा, रे सीता मैया ने नहीं बताया कि जयंत कुमार ने मेरा चोच मारा है। भगवान तो अंतर्यामी प्रभु, वो तुरंत जान गए। क्यों बताया, क्यों नहीं? इसमें भी शंका है। बताया इसलिए नहीं कि देखो कभी कभार जो लड़का होता है मैया को कुछ अपशब्द बातें कह देता, लेकिन मैया नाराज नहीं होती, माता नाराज नहीं होती, पिता नाराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लड़का है, अभी इसकी चंचलता है। जब बुद्धिमान हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। जब ये भी आगे बढ़ेगा, इसके भी लड़के बच्चे होंगे, तब पुत्र का दर्द क्या होता है, पुत्र का भाव क्या होता है, इसको भी एहसास हो जाएगा। मैया ने बतलाया नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बहन का लड़का था। किसकी? सीता मैया की बहन का लड़का था, जयंत कुमार। इसलिए मैया ने कहा, ये तो मेरा पुत्र है, कोई बात नहीं, इसने हरकत किया, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर दिया। लेकिन जब भगवान ने जब देखा, तो भगवान ने विचार किया, अगर इसको ऐसे क्षमा कर देंगे जगह पर शंका कि चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष सहायक संधाना। सरकंडे के बाण को बतलाया गया है। तो जिस सीख से पार ब्रह्म परमेश्वर फूल को गोत रहे थे, उसी सीख को उठाया और धनुष पर चढ़ाते हुए प्रत्यंचा को खींचा और बाण को छोड़ा। अब जयंत कुमार आगे आगे और वो सरकंडे का बाण पीछे पीछे। इतनी ज्वाला उस बाण से निकल रही, इतनी तपन निकल रही है कि आज उसकी आग से, उसकी जलन से उसका शरीर चल रहा है। भाग तो रहा है, लेकिन उसकी लपटें उसके पास पहुंच रही। किसके पास? जयंत कुमार के पास। अब सभी जगह आज अपनी रक्षा सहायता मांगने के लिए जाता है। यहाँ तक अपने पिता इंद्रराज के पास भी पहुंचा, तो सभी लोगों ने उसको धुतकार दिया, सभी लोगों ने हटा दिया कि काहू बैठन। किसी ने उसकी सहायता करना नहीं चाहा कि काहू बैठन, कहा ना वो ही काहू बैठन। को सके राख को सके राम कर द्रोही, राख को सके राम कर द्रोही, राम कर द्रोही, राख न सके। अब सभी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करिए, इस बाण से मेरी सहायता करिए। देखिए इसकी तपन से मेरा शरीर झुलसा जा रहा है। तो ब्रह्मा ने पूछा किसका बाण है? तो कहा इस समय जो चित्रकूट में वास कर रहे हैं, जिनका नाम है राम, उन्हीं से मैंने छेड़खानी किया, इसलिए उन्होंने बाण छोड़ दिया। आप जैसे राम का नाम सुना तो ब्रह्मा ने कहा चल हट, यहाँ पर तेरी कोई सहायता नहीं हो सकती। अरे तूने इस परम पिता परमेश्वर से बैर कर लिया, ये बाण हम भी नहीं हटा सकते, आपकी रक्षा हम भी नहीं कर सकते। तुरंत ही भगा दिया। अब भूत भगवान भोलेनाथ के पास, विष्णु जी के पास, सभी ने भगा दिया। कहते हैं भा निराश उपजी मन त्रासा और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। एक बार दुर्वासा ऋषि भी ने अम्बरीश महाराज, जो भगवान के परम भक्त हैं, अम्बरीश महाराज का बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया और उन्हें श्राप देना चाहा, समाप्त करना चाहा। तो तुरंत ही विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। किसके तरफ? दुर्वासा ऋषि की तरफ। तो दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट हुआ था और प्रभु से जब क्षमा याचना मांगी
तो प्रभु ने कहा मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तूने एक भक्त का अपमान किया तो जा, यदि अम्बरीश तुझे चाहे तो क्षमा कर सकता, अन्यथा मैं अपने चक्र सुदर्शन को नहीं रोक सकता हूँ। दौड़ कर क्या है, अम्बरीश महाराज के चरणों में त्राहिमाम किया। तो अम्बरीश महाराज ने कहा प्रभु अब अपने क्रोध को शांत करिए और मुनिराज के प्राणों की रक्षा करिए। तो उसी प्रकार का भय आज जयंत कुमार को हो रहा। किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, अब भागते हुए जा रहे हैं। मार्ग में कौन मिला? देवर्षि नारद। और कहते हैं जो संत महात्मा होता है, जो संत होता है, उनका यही कार्य होता है कि कोई भी प्राणी दुख में हो, कष्ट में हो, तो उसके दुखों को निवारण करना जितना हो सके, ये प्रयास यही करता है संत कि वो दुख से दूर हो जाए, इसके अंदर भाव बदल जाए, इसको प्रसन्नता हो, इसको सुख हो। अब जब देवर्षि नारद ने देखा कि जयंत कुमार बड़ा ही परेशान है, बड़ा ही व्याकुल है, तो आज प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। तो जब सारे हाल को बताया तो देवर्षि नारद ने कहा अरे मूर्ख, तूने तो बड़ा ही अनिष्ट कार्य किया है। जो ब्रह्म है तूने उससे बैर पाल लिया और फिर माता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया। वो तो माता है माता, और तूने ऐसा कार्य किया। तो सुन कि माई का छड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई गई है। अरे माता के साथ में दुर्व्यवहार तो पिता नाराज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि माई का छड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई गई है। और ऐसे फिर हो मारे मारे तुम्हारी एक आई गई है। तो सुन लो हमरे बउआ, ओ अगर बन गई चाहिए हो कौआ, तो जब तीर चलई है रउआ, फिर कौनो नहीं बचौआ, जब तीर चलई है रउआ। माई का छड़िया तो फादर का गुस्सा आई गई है। ऐसे फिर हो मारे मारे तुम्हारी एक आई गई है। और तो सुन लो हमरे बउआ, अगर बन के जई हो कौआ, तो जब तीर चलई है रउआ, फिर कौनो नहीं बचौआ, जब तीर चलई है रउआ। आज देवर्षि नारद ने ऐसा कहा, अरे तुम माता के साथ में दुर्व्यवहार करें, माता को गालियां दे, उसको मारे पीटे, और क्या पिता जो है तेरे ऊपर क्रोध नहीं करेगा, तुझे दंड नहीं देगा? अवश्य ही देगा। इसलिए जा, मैं भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। देवर्षि नारद ने पहले तो डांट दिया, फिर दया लगी, रोने लगा जयंत कुमार, दया लगी। तो आज कहा ठीक है, तूने अगर उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो उन्हीं के पास जा क्षमा याचना मांगने के लिए, तब तेरी सहायता हो सकती, अन्यथा कोई इस बाण की तपन को रोकने वाला नहीं। हाँ, चाहे जो हो, अगर भगवान से बैर पालेगा तो तेरा कल्याण कहीं नहीं हो सकता है। और जब ऐसा बतलाया देवर्षि नारद ने, मार्ग बताया, तो जयंत कुमार वहीं से वापस हो गया। कहाँ पहुंचा? आज अपने पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में त्राहिमाम करने लगा, प्रभु क्षमा करिए, हे भगवान मुझे क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बड़ा ही बुद्धिहीन था जो आपके साथ में ऐसा कार्य कर डाला, बड़ा ही निकृष्ट था, भगवान मुझे क्षमा करिए। तो आतुर सब कहे सपद जाई,
आतुर सभय कह सपद जाई। आतुर सभय कह सपद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अब इधर भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना प्राप्त किया। राघवेंद्र सरकार ने क्षमा किया लेकिन दंड भी दिया, एक आंख उसकी फोड़ दिया। और इधर भगवान ने विचार किया अब यहाँ पर बहुत जमघट लगने लगा। रोजाना लाइनें लगने लगी भक्तों की, बड़ी लाइनें लग रही भगवान के दर्शन करने की। तो भगवान ने विचार किया अब यहाँ से भी आगे चलना चाहिए, अब यहाँ रुकना अच्छी बात नहीं। तो किस समय में राघवेंद्र सरकार उस चित्रकूट से आगे बढ़े, ध्यान देंगे। दशमी भगवाना, पार विजय दशमी भगवाना। पार विजय दशमी भगवाना। चित्रकूट से कीन्हा पयाना। चित्रकूट से कीन्हा पयाना। पहुंचे कहाँ? कुंवर के महीने में और विजयदशमी के दिन राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े, चित्रकूट से निकले। पहुंचे कहाँ? 3.5 कोस मग जाई। 3.5 कोस मग जाई। अत्रिधाम पहुँचे रघुराई। अत्रिधाम पहुँचे रघुराई। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साचे दरबार की जय हो। राघवेंद्र सरकार कुंवर महीने में विजयदशमी के दिन आगे बढ़े। कहाँ पहुँचे? अत्रि मुनिराज के आश्रम में। तो आई भक्तों मेरी बाड़ी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं। उन्हीं के मत में वाणी के द्वारा भगवान के आनंद में चर्चा को समर्पण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय।